नमस्कार, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज के अगर राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें तो बड़ी खबर यह है कि यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपनी राय जाहिर की है। ट्वीट करके कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा और कांग्रेस के आला कमान को इस तरीके के लीडर्स को संभालना चाहिए। एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई। आइए सुनते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सर, मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से यूपी में एक दिग्गज नेता जितिन प्रसाद जी ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, तो उसके ऊपर आपका रिएक्शन चाहिए था। दूसरा ये कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, क्या कांग्रेस की जो आला कमान है वो अपने लीडर्स को संभाल नहीं पा रही है? क्या उनका पूरी तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? तो इसके ऊपर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। हाँ, आपने पहला सवाल मुझसे पूछा कि जतिन प्रसाद जो यूपी में गए हैं वो मैं निसंदेह मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और जब भी कोई भी नेता किसी भी पार्टी को छोड़ के जाता है तो लाजमी बात है उस पार्टी को नुकसान होता है, और जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी का फायदा होता है। और जतिन प्रसाद जी व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ एक अच्छे सज्जन हम्बल व्यक्ति थे, और उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ग्रूम भी किया था, और उनका अपना एक वजूद है। और जब कांग्रेस पार्टी ने किसी को इतना वजूद करके मुकाम पर पहुंचा के ट्रेन किया, उसके बाद उसका फायदा को दूसरी पार्टी उठाए तो कांग्रेस को तो नुकसान हो गई। और जतिन प्रसाद जी को भी कांग्रेस को इस वक्त छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि आज हम सब कांग्रेस पार्टी ने हम सबको बहुत दिया है, और आज हमें एक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। तो ऐसी मजबूती देने के समय में छोड़ के जाना मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज नहीं गया। उनको थोड़ा और डीपली सोचना चाहिए था। निसंदेह मैं उनसे मिलता भी रहा, थोड़े दुखी थे, नाराज भी थे पार्टी से कि ज्यादा मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरे कार्यकर्ताओं के काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया वो नहीं कर पा रहा वगैरह, इस तरीके की बातें वो करते थे। तो इतना मुझे नहीं पता था कि इस तरह पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, वरना मनाने का जरूर प्रयास करता मैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी को और भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। और सिंधिया साहब पहले चले गए, उसका नुकसान हुआ, जतिन अभी गए, उसका भी नुकसान हुआ, और पार्टी से बहुत लोग कांग्रेस में भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें हर स्टेट के अंदर हमें मास लीडर्स को आगे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को अगर हम हराना चाहते हैं या मोदी को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें निसंदेह रीजनल लीडर्स को अपने अपने स्टेट के अंदर आगे लेके आना पड़ेगा, जो चुनाव बार बार जीतते हैं और जो मास लीडर्स हों। वरना हम अगली बार भी इस तरह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर हम पुरानी पॉलिसी पे नए रिजल्ट चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जब समय बदलता है, हालात बदलते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी भी आपको बदलनी पड़ेगी। तो यही बात मैं हर बार हर वीडियो में हमारे बॉसेस को बोलने का प्रयास करता हूँ कि आप रिकग्नाइज्ड रीजनल स्ट्रांग मास लीडर स्पेस को आगे करिए रीजनल लेवल पे। अगर रीजनल लेवल पे मास लीडर आगे होगा, निसंदेह वो अपने दम पे वोट भी लेके आएगा, सीटें भी, एमपी भी लेके आएगा, एमएलए भी लेके आएगा। इसका फायदा कांग्रेस को होगा। तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं विरोध के सवाल अभी दोबारा उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पायलट जी कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब और भी जो है कदम उठा सकते हैं ऐसे नेता? नहीं, मैं नहीं समझता सचिन ऐसे कदम उठाएंगे। हालांकि सचिन को जो उनको श्रेय मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ उतना नहीं मिला है। अगर सरकार को उनको राहुल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो निसंदेह उनको वो सेंटर में कोई जिम्मेवारी दे सकते थे, अभी भी दे सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी इज द नेशनल फेस, तो उनको अच्छी जिम्मेवारी दें और मिल बैठ के मिल बात बनानी चाहिए। जैसे नवजोत सिद्धू का और कैप्टन साहब का भी प्रयास जारी है, ऐसे सचिन का और गहलोत जी का भी प्रयास इनको राहुल जी को खुद बैठ के करना पड़ेगा, तभी मामला चलेगा। तो आखिर में बात वही आती है कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की बात होती है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की बात आती है। पीछे मना कर दिया गया है कि अभी टाइम है, कोविड की वजह से नहीं चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो है ये कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर एक मजबूती प्रदान की जाएगी? हाँ बिल्कुल, राहुल जी तो बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, और और चुनाव होगा भी, क्योंकि कोविड की वजह से अभी हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दे रहे हैं कि भाई चुनाव होगा तो आपस में मिलेंगे, और इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। तो चुनाव कांग्रेस का होगा और राहुल जी हर हालत में अध्यक्ष बनेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वही बने। धन्यवाद कुलदीप जी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।